सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एओडी के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज बना रहे थे। तो एओडी के ना तीन चार लेक्चर्स हो चुके हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के। तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं आज, जो सीरीज ले रहे हैं, वो कौन से सन का है और कौन से शिफ्ट का है वो मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। लेट एफ कोडोमेन भी आ रहा है, डोमेन भी आ रहा है, जी का भी कोडोमेन आ रहा है, एच का भी कोडोमेन आर और ये आ रहा है। एफ ऑफ एक्स के बारे में दिया है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड बच्चों ये बात दी गई है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक फिजिकल सेंस क्या है कि जैसे अगर मेरा एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 1 2 है, तो जी ऑफ 2 क्या होगा, 1 होगा। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इसके लिए नहीं। अगर मेरा एफ ऑफ 7 25 है तो जी ऑफ 25 क्या होगा, 7 होगा। बात समझ रहे हो? ये किसका मीनिंग है, इनवर्स का, एक दूसरे के इनवर्स है, इसका ये मतलब हुआ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, ये इसका इनवर्स निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। इसका इनवर्स निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। तो जी के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछेगा तो हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस रिलेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स। अब यहां पे तो इनवर्स रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई। एच जी ऑफ इनवर्स का एक्स इनवर्स है, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं, मतलब सेंस है लेकिन उसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई यूज अभी नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, जी डैश ऑफ 2 बराबर 15 है कि नहीं। ठीक, 1/15 सॉरी। तो ये तो बेसिक जेनरिक सवाल हो गया बच्चों, ऐसा वाला हम कई बार किए हुए हैं। कैसे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स। डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों हमारा, अगर ध्यान दिए होंगे तो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 होगा। उसको यहां डाल दिए तो 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 3। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है बच्चों 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझको चाहिए जी डैश ऑफ 2, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह 2 आना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 किस एक्स के लिए बच्चों, देखिए आराम से सोचिए, क्या डालूं एक्स की जगह, तो एफ ऑफ एक्स 2 आएगा 0 डालने से। तो एफ ऑफ 0 क्या है मेरा, 2। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा सब में, तो क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ, क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/3। एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 है 0, एफ ऑफ 2 है क्या बोल रहा हूं, क्या डालूंगा, देखिए x का 0 डाल दिया, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/3। एफ ऑफ 0 कितना है, 2, तो क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/3। तो क्या ये हुआ, नहीं हुआ बच्चों, ये तो रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ठीक, अब हम लोग ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। पहले ऑप्शन डी, किसको वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन डी को। चलिए करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लिखा है एच ऑफ जी ऑफ 3
क्या 36 के बराबर है? ठीक ठीक है। मेरे पास h के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि h ऑफ g ऑफ x बराबर है x। ओके, h ऑफ g ऑफ x बराबर है x। ठीक है, f ऑफ x क्या है बच्चा लोग मेरे पास? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझको यहां पे क्या चाहिए, यहां पे इसकी जगह 3 चाहिए, मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू चाहिए 3। क्या चाहिए? g ऑफ x इज इक्वल टू 3। कौन से x के लिए g ऑफ x 3 होता है ये पता करना है। ठीक है, समझ में आई बात? कौन से x के लिए g ऑफ x 3 होगा, तो वो x को मैं दोनों साइड पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है 2, कुछ नहीं करना, x इक्वल टू 3 डाल दो। क्या डाल दो? x इक्वल टू 3। तो क्या निकलेगा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। 3 क्यूब कितना था? 27 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो गया? 38। तो f ऑफ 3 38 है, तो 3 बराबर f इनवर्स 38, तो 3 बराबर g ऑफ 38। तो मेरे को पता चल गया ना किस x के लिए g ऑफ x 3 है। किसके लिए? x इक्वल्स टू 38 के लिए। किसके लिए? x इक्वल्स टू 38 के लिए। तो इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू 38 डाल दूंगा दोनों साइड। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या डालना है? 38। तो क्या बनेगा देखो, h ऑफ g ऑफ 38 इज इक्वल्स टू 38। g ऑफ 38 कितना है? बोलिए, g ऑफ 38 कितना है? 3। तो यहां कितना डल जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू 38। क्या प्रूफ हो पाया जो मेरे को चाहिए था? नहीं प्रूफ आया, तो ऑप्शन डी भी क्या है? रॉन्ग। बात समझ में आई सबको? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आई होगी। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। h ऑफ 0 बराबर 16। चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या लिखा है एक बार देख लो। h ऑफ 0 बराबर 16 प्रूफ करना है, तो h ऑफ g ऑफ x बराबर होना चाहिए 16। ठीक, 16 नहीं, बराबर है x। ओके, अब बच्चों यहां पे डबल डबल बार सोचना पड़ेगा। f ऑफ x बराबर है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। f ऑफ x बराबर है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो ये सोचिए कि मेरे को यहां पे चाहिए 0, मतलब g ऑफ x होना चाहिए 0। मतलब मैं इसकी जगह कुछ ऐसा डालूं, g ऑफ x कुछ ऐसी वैल्यू डालूं ताकि अंदर क्या आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, एक बार तो सुनो, यहां पे x की जगह 0 डालता हूं, तो f ऑफ 0 कितना निकलेगा? देखिए 0 प्लस 0 प्लस 2, तो f ऑफ 0 निकला 2, तो 0 बराबर निकला f इनवर्स 2, मतलब g ऑफ 2। ठीक है, तो ये पता चल गया कि g ऑफ 2 0 होता है। ठीक, ओके, ये पता चल गया कि अंदर अगर मैं h ऑफ g ऑफ x होता सिर्फ, तो x की जगह 2 डालता तो आंसर निकल जाता। अब मेरे को पहले तो x की जगह वो डालना है ताकि यहां पे 2 आ जाए। बात समझ रहे? x की जगह कुछ ऐसा नंबर डालना है ताकि यहां 2 आ जाए, ताकि g ऑफ 2 क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो वो 2 चाहिए के लिए क्या करेंगे? x यहां पे 2 डाल देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा? 8 प्लस 6 प्लस 2 16। बात समझ रहे हो? तो g f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 16। तो g ऑफ 16 कितना हो जाएगा? 2। अब समझिए ध्यान से, मतलब h ऑफ g ऑफ x बराबर x है। x की जगह मैं 16 डाल दिया, तो h ऑफ g ऑफ 16 बराबर 16। g ऑफ 16 कितना होगा? अब भी देखे, g ऑफ 16 होगा 2।
जी ऑफ 16 की जगह डाल दिया अपन क्या 2, एच ऑफ जी ऑफ 16 की जगह डाल दिया 2। अब जी ऑफ 2 कितना होगा 0, तो हो गया क्या प्रूफ, यस जी ऑफ 2 कितना होगा 0, तो ये क्या हो गया सही। तो बात समझ रहे, जो मेरे को चाहिए वो मैं एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स में डाल दे रहा हूं, तो मेरे को आइडिया लग जा रहा है कि किस किस पे मिलने वाला है। मेरे को क्या चाहिए था, ये पूरे की जगह 0 चाहिए था, ठीक, एक बार फिर से देख लो, ये पूरे की जगह क्या चाहिए था 0 चाहिए था, ये पूरे की जगह 0 चाहिए था, यहां कुछ डालो ताकि 0 हो जाए, तो जी ऑफ क्या 0 होता है 0 डाल के देख लो, तो जी ऑफ 2 0 होता है। तो पहले बात तो यहां पे अब 2 आना चाहिए, ये 2 कब होता है, यहां 2 डाल के देख लो पता चल जाएगा कब 2 होता है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं होपफुल हूं मैं समझ में आ गया होगा। जो भी पता करना रहता है उसको फंक्शन में डाल के अल्टी पल्टी करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन करना है बच्चों अपने को, ऑप्शन, ये तो सही हो गया, ऑप्शन बी, चलिए करते हैं। ऑप्शन बी है क्या एक बार देख लो, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 666। चलिए ऑप्शन डी, किसको वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन डी। तो बच्चों हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन बी क्या है, सवाल देखते हैं कहां है ये, एच डैश ऑफ 1 बराबर 666 है कि नहीं ये पता करना है। तो देखिए एच डैश ऑफ 1 बराबर 666 है कि नहीं ये पता करना है। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो क्या आएगा, एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए मुझको x कुछ ऐसा डालना है बच्चों ताकि ये पूरा अंदर 1 आ जाए, मतलब जी ऑफ x क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा x हो। तो सबसे पहले फंक्शन मेरे पास है x³ प्लस 3x प्लस 2। अब x जगह 1 डालता हूं तो f ऑफ 1 कितना निकलेगा, ठीक है ना, f ऑफ 1 कितना निकलेगा 6, तो 1 बराबर क्या होगा f इनवर्स 6, मतलब 1 बराबर क्या निकलेगा g ऑफ 6, ठीक है। मतलब x जगह 6 डालता हूं तो g ऑफ x 1 मिलता है, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 6 पे g ऑफ x कितना होता है 1 होता है, ठीक। ओके ओके, अब देखिए एक और बार करता हूं, x की जगह क्या डालता हूं, ये फंक्शन में मेरा फंक्शन है x³ प्लस 3x प्लस 2। अब यहां पे x की जगह 6 डालता हूं तो 6³ प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2, तो कितना होगा 216 प्लस 18 प्लस 2 कितना हो गया 236। f ऑफ 6 बराबर 266, मतलब g ऑफ 236 बराबर 6, g ऑफ 236 बराबर 6। मैं दो बार ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को दो g ऑफ x को खत्म करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं x की जगह 236 डाल दूंगा, मान लो क्या डालूंगा सब जगह x की जगह 236, तो ये बनेगा g ऑफ 236, मतलब क्या बन जाएगा 6, तो g के अंदर 6 आ जाएगा, g ऑफ 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, इसलिए मैंने दो बार किया क्योंकि दो बार खत्म करना था मेरे को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 236 थ्रू आउट डाल दे रहा हूं, तो h डैश ऑफ g 236 इंटू जी डैश ऑफ जी 236, ओके, इंटू जी डैश ऑफ 236 बराबर 1, ठीक। ओके, अब इधर देखिए जी डैश ऑफ 236 कितना है 6 है, जी डैश ऑफ 236 कितना है 6, तो जी डैश ऑफ 6 चाहिए इंटू जी डैश ऑफ 236 चाहिए, जी ऑफ 236 कितना होगा 6 होगा, जी ऑफ 6 कितना होगा 1 होगा। उसी के लिए तो इतना तामझाम किया गया है, वरना अगर होता नहीं तो क्यों करते तामझाम,
अब देखिए g डैश ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 236 चाहिए इज इक्वल टू 1, ताकि उधर जाके कुछ हो और अपने को आंसर पता चल पाए। तो मेरे को ये पता है क्या, g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। ये कहां से पता है, सबसे शुरू ऑप्शन से, है ना। तो g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आया था डिफरेंशिएशन सबसे शुरू ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन ए पे, ये बच्चों, ठीक है, उसी को इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए, तो मेरे को f ऑफ x और मेरे को पता है क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, मेरे को g डैश ऑफ 6 चाहिए, मतलब f ऑफ x क्या चाहिए, 6। f ऑफ x 6 कब मिलेगा, सोचिए, ये 6 कब मिलेगा, जब x 1 डालूंगा। तो x की जगह 1 डाल दिए, तो g डैश ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 डेट इज 1/6। और g डैश ऑफ 1 f ऑफ 1 कितना है, 6, तो g डैश ऑफ 6 निकल गया बच्चों 1/6, तो यहां डाल दिया 1/6। अब 236 चाहिए, g डैश ऑफ 236 चाहिए, ठीक, पन्ना पलट रहा हूं। हमको पता है g डैश ऑफ f ऑफ x क्या है, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, मेरे को यहां चाहिए 236, तो f ऑफ 6 कितना होगा, 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 कितना है, 236, मतलब x की जगह 6 डालूंगा, x की जगह क्या डालूंगा, 6 डालूंगा, तब मेरे को f ऑफ x कितना मिलेगा, 236। तो यहां पे x इक्वल टू 6 डाल दिए, तो g डैश ऑफ f ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 प्लस 1 कितना होता है, 37 इंटू 3 कितना होता है, 1/111। g डैश ऑफ f ऑफ 6 कितना है, 236, तो g डैश ऑफ इसकी जगह क्या डाल दिए, 1/6 इंटू 1/111 इज इक्वल टू 1। h डैश ऑफ 1, तो h डैश ऑफ 1 कितना निकलेगा बच्चों, 6 6 6। तो ये ऑप्शन सही है क्या, यस, ओके, ठीक है। तो बच्चों इसमें इनवर्स का बहुत अच्छा खासा यूज हो रहा था, तो हमने ये वाला प्रॉब्लम देख लिया। एक बार देख के आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोगों को ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबको लोगों को पैटर्न पता है कि क्या करना है, सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो खुद से आप अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए, फिर इधर तक सॉल्यूशन देखिए, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि मैं हिट एंड ट्रायल से नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो मैं कैलकुलस यूज करके इसका एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले एफ डैश निकाल लेता हूं, एफ डैश कितना होगा, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1, ठीक। अब इसके रूट कितने हैं ये भी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना, हिट एंड ट्रायल से आप करे होगे तो एफ डबल डैश निकाल लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24, क्या कॉमन निकल जाएगा, 12, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, क्या ले सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इससे ये पता चला कि इसका तो कोई रूट ही नहीं है। तो भैया अब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, अगर आप इन्हीं सीरीज को देखे होगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एफ डबल डैश के 0 रूट्स है, ठीक, एफ डबल डैश के 0 रियल रूट्स है, 0 रियल रूट, तो एफ डैश ऑफ एक्स के एट मोस्ट 1 रियल रूट होगा, ठीक। एफ ऑफ एक्स के एट मोस्ट 2 रियल रूट होंगे, बात समझ में आ रही, एफ ऑफ एक्स के कितने हैं, एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट हो सकते हैं। तो या भैया तो कैसा होगा, तो एफ ऑफ एक्स के 2 रियल रूट हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 रियल रूट होंगे या 0 रियल रूट होगा,
क्यों? एक रियल रूट और एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता क्या सर? नहीं हो सकता। क्यों? कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो दो रियल रूट होंगे या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों? फंक्शन को थोड़ा सा देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब फंक्शन का कभी रूट होता है कि नहीं होता, कहां होता है, वो कैसे जज किया जाता है, ऐसे हम लोग कई सारे प्रॉब्लम देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कहीं साइन चेंज हो रहा है क्या, ये नोटिस करने की कोशिश करना है। तो एफ ऑफ 0 कितना निकलेगा? -1। एफ ऑफ 1 कितना निकलेगा? 1 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 1 -1। कितना हो जाएगा ये? 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 2 10 माइनस 1 9। तो भाई 0 और 1 पे तो साइन चेंज हो गया ना। यहां पे 0 पे -1 है और यहां पे 9 है, तो यहां साइन चेंज हो गया ना। फंक्शन क्रॉस करेगा ही ना भाई, फंक्शन कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा। तो एक रियल रूट तो यही दिख रहा है मेरे को। अब बच्चों एक रियल रूट हो सकते हैं क्या? एक रियल रूट एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? नहीं होंगे, तो दोनों ही दोनों रियल होंगे। ठीक है, अब एक बार -1 पे भी वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ -1 क्या निकलेगा? 1 प्लस 4 प्लस 12 -1 -1, ये कितना हो जाएगा? 17 माइनस 12 15। तो यहां पे मिलेगा बच्चों, तो एक रूट और निकल गया। तो कितने रूट निकल गए? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट आर सच डैश, एफ डैश दे दिया है बच्चों हमको 2010 x माइनस 2009 x माइनस 2000 x माइनस 2010 का होल स्क्वायर x माइनस 2011 का होल क्यूब x माइनस 2012 का होल पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इफ ए फंक्शन g इज डिफाइंड ऑन r विथ वैल्यूज इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ताकि ये डिफाइन हो सके भाई लॉग, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ g ऑफ x। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच g हैज लोकल मैक्सिमम। सबसे पहले g लिख लेते हैं। तो g ऑफ x क्या हो जाएगा? e का पावर f ऑफ x। अब इसके लोकल मैक्सिमम पता करने हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो g डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? पहले e का तो वही रहता है, e का पावर f ऑफ x इनटू f ऑफ x का क्या? f डैश ऑफ x। तो बच्चों आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे कि e का पावर x कभी 0 नहीं होता। तो रूट कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे। ठीक, अब हमको पता करना है मिनिमम और मैक्सिमम। तो मतलब f डैश के जो रूट हैं वही वहीं पे g डैश भी 0 हो रहा है। ओके, तो भैया जो हमारे काम के रूट है, मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन का साइन चेंज होता है वहां पे मिनिमम मैक्सिमम होता है, जहां पे साइन चेंज नहीं होता वहां पे नहीं होता। तो ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये वाला हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इवन पावर वाला रूट है। तो हमारे काम का कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है। ठीक है, क्या क्या काम के हमारे पास? एक 2009 है हमारे काम का और एक है 2011। क्यों? क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है, इसके अबाउट साइन चेंज होता है। इवन वालों का साइन ही चेंज नहीं होता, माइनस डालूंगा प्लस डालूं अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर करने से। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं एफ डैश ऑफ 2009 माइनस, मतलब 2009 से छोटा नंबर डालूंगा तब क्या होगा। देखिए 2009 से छोटा डाल रहा हूं, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? सोचिए, नेगेटिव मिलेगा। 2009 से छोटा है, ये पॉजिटिव। ठीक, ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक, ओवरऑल दो नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे? पॉजिटिव। मतलब 2009 से पहले मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। अब f डैश ऑफ 2009
ये कितना होगा, ये तो एग्जैक्टली 0 होगा। एफ डैश ऑफ 2009 प्लस, मतलब बच्चों 2009 प्लस है ना, मतलब 2009 से हल्का सा बड़ा, 2009 से हल्का सा बड़ा डालूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा। ये अभी भी नेगेटिव रहेगा बच्चों, और इन लोग तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 2009 से पहले, ये अगर आपका नंबर लाइन है, यहां पे 2009 है, 2009 से पहले फंक्शन के डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। 2009 पे 0 हो रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 0, ये क्या है, मैक्सिमा। ये क्या है बच्चा लोग, मैक्सिमा। अब अपन चेक करेंगे किस पे, 2012 पे, यहीं पे चेक कर दे रहा हूं बच्चों ना, 2012 नहीं, क्या अगला नंबर मेरा काम का है 2011। तो एफ डैश ऑफ 2011 माइनस, मतलब 2011 से हल्का सा छोटा वैल्यू डाल रहा हूं, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। एफ डैश ऑफ 2011 क्या मिलेगा, 0। एफ डैश ऑफ 2000 प्लस क्या मिलेगा, सभी पॉजिटिव हो जाएगा भाई, 2000 प्लस से बड़ा नंबर डालूंगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो अब ये इसको देखिए, यहां पे कहीं 2011 होगा, ठीक। तो पहले फंक्शन क्या था, घट रहा था, फिर क्या हुआ 0 और फिर बढ़ रहा था। तो पहले घट रहा था, फिर 0 हुआ और फिर बढ़ने लग गया, तो ये क्या है, मिनिमा। बात समझ में आई सबको, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज लोकल मैक्सिमम इज 1, और वो पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 2009। पक्का, क्लियर, बड़े अगले सवाल की ओर। ओके चलिए देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, ठीक। ओके, तो बच्चों पैराग्राफ क्वेश्चन है 31 से 33, लेकिन बच्चों 32 वाला क्वेश्चन मैं स्किप किया हूं क्योंकि वो एरिया अंडर कर्व्स का है, वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो कवर कर लेंगे। क्या दिया हुआ, एक पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस दिस, लेट एस बी द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेट टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देन द रियल नंबर एस लाइज इन, मतलब सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किस रीजन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो भाई फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक, ये हो गया फंक्शन। अब इसके नेचर, रूट्स का नेचर पता करने की कोशिश करना है, तो कितने हैं रियल, इसके 3 रियल हो सकते हैं या तो 1 रियल हो सकता है। तो एफ डैश कितना होगा, 2 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर, क्या कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर। इसका डी क्या आएगा बच्चों, सबको दिख रहा है डी क्या है, 9 माइनस 4 इंटू 6, नेगेटिव दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो मतलब एफ डैश के 0 रियल रूट है, तो एफ ऑफ एक्स के एटमोस्ट 1 हो सकते हैं, एटमोस्ट 1 रियल रूट, ठीक, क्या है, एटमोस्ट 1 रियल रूट। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ रूट्स, भाई एक रूट है तो उसका सम तो एक ही होगा ना, मतलब वो रियल रूट कहां लाई कर रहा है, किस रीजन पे राइट कर रहा है। तो बच्चों एक एक ऑप्शन देखना है, जहां पे आपको फंक्शन का साइन चेंज दिखे उसके बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है। तो फंक्शन लिख लेते हैं एक बार फिर से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब फंक्शन का साइन चेंज कहां कहां पे हो रहा है ये पता करना है। देखो -1/4 पे निकालना है, 0 पे निकालना है, -11 पे निकालना है, -3/4 पे निकालना है, -1/2 पे, इस सब पॉइंट्स पे निकालना है। चलिए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं -1/4 पे, f ऑफ -1/4, तो 1 प्लस 2 इंटू -1/4 प्लस 3 इंटू -1/4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/4 का क्यूब, तो 1 - 2/4 प्लस 3/16
-4/64, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 64, यहाँ क्या आएगा 64, यहाँ क्या आएगा 60 × 32, यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 12, यहाँ क्या आएगा कुछ नहीं। तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है बच्चों, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। एफ ऑफ अगला क्या देखना है 0, तो एफ ऑफ 0 देख लो, एफ ऑफ 0 कितना है 1, तो दोनों में ही पॉजिटिव आया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसके बीच में रूट कहां से आ जाएगा। अब एफ ऑफ -11 एफ ऑफ -3/4 निकालेंगे, तो एफ ऑफ -11 है ना, तो कितना आ जाएगा 1 -2 × 11 +3 × 11 का स्क्वायर -4 × 11 का क्यूब, बाई 4 × 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331 × 4 करूंगा 4000 पहुंच जाएगा, ये तो क्या है नेगेटिव। अब अगला क्या निकालना है इसके अंतर्गत, एफ ऑफ -3/4, तो एफ ऑफ -3/4 कितना हो जाएगा देखिए 1 +2 × -3/4 +3 × -3/4 का होल स्क्वायर +4 × -3/4 का होल क्यूब। चलिए देखिए, तो 1 -6/4 प्लस 9 3 27/16 माइनस 3 क्यूब 27 27 4 108/64, एलसीएम आ जाएगा बच्चा लोग 64, तो यहाँ आएगा 64, यहाँ आ जाएगा 16 6 96, यहाँ कितना जाएगा 96, यहाँ कितना जाएगा 27 4 108 -108, तो ये दोनों कट गया, ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों में -11 पे भी नेगेटिव है -3/4 पे भी नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। -3/4 पे नेगेटिव है, अब -1/2 पे भी निकाल लेते हैं, किस पे निकाल रहे हैं, एफ ऑफ -1/2, -1/2 पे क्या वैल्यू आएगी 1 +2 × -1/2 +3 × -1/2 का होल स्क्वायर +4 × -1/2 का होल क्यूब, तो 1 -1 +3/4 -4/8, ओके, ये दोनों कट गया, 3/4 -2/4 कर देते हैं इसको, कितना आ रहा है 1/4, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, एफ ऑफ -3/4 क्या आया था नेगेटिव, तो यहां पे साइन चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसके अबाउट बच्चों साइन चेंज दिख रहा है, एफ ऑफ -3/4 नेगेटिव है, एफ ऑफ -1/2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके अबाउट साइन चेंज दिख रहा है, इसलिए ये क्या है रूट इनके बीच में लाई करता है, रूट लाइज इन बिटवीन, ठीक, ओके क्लियर है। अब बच्चों 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स, आपको बताना है एफ डैश ऑफ एक्स कहां इंक्रीजिंग होता है, अलग अलग इंटरवल दिया है, और टी क्या है मॉड ऑफ एफ एस ऑफ एस, मॉड ऑफ एस, टी क्या है मॉड ऑफ एस। चलिए ठीक है देखते हैं, पहले तो वो बात की बात, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं 1 + 2x + 3x² + 4x³, मुझको एफ ऑफ एक्स का नेचर चाहिए क्या, नहीं एफ डैश का नेचर चाहिए, एफ डैश निकाल लिया 2 + 6x + 12x², इसका नेचर बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो एफ डबल डैश करना पड़ेगा, ये कहां इंक्रीजिंग हो रहा है कहां डिक्रीजिंग हो रहा है पता करने के लिए, तो एफ डबल डैश क्या होगा, ये होगा बच्चों 6 + 24x, ये कहां पे 0 होता है, 6 + 24x = 0, 24x, एक सेकंड, 24x = -6, तो x -6/24 डेट इज -1/4, तो ये जो फंक्शन है ना बच्चों, मतलब इसका रूट, मतलब फंक्शन
-1/4 से पहले और -1/4 के बाद, मतलब f डैश अगर x बिलोंगिंग्स टू -1/4 से लेके इंफिनिटी तक, कहां से कहां तक, -1/4 से लेके इंफिनिटी तक, ये क्या आएगा, -1/4 से बड़ा नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है ना -1/4 के बाद, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। वैसे ही माइनस इंफिनिटी से लेके -1/4 तक फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। उससे पहले क्या है, नेगेटिव। कुछ भी डाल के देख लो, -5 -6 कुछ भी डालोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक, अब ऑप्शंस देखने और हमको बताना है कि f डैश मेरा कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। पहले तो देखो मेरा s कहां लाई कर रहा था, s इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, तो s बिलोंग्स टू -3/4 से लेके -1/2 तक। ठीक, तो t क्या है, मॉड ऑफ s ऑफ t बराबर मॉड ऑफ s लिखा हुआ है, तो t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1/2 से लेके 3/4 तक। ठीक है, t कहां बिलोंग करेगा, 1/2 से लेके 3/4 तक। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। इंक्रीजिंग इन -t से लेके -1/4 एंड डिक्रीजिंग इन -1/4 से t। भाई -1/4 से आगे तो इंक्रीजिंग था, अभी दिखाऊं, देखो -1/4 के आगे क्या है, इंक्रीजिंग है। वहां क्या लिखा है ऑप्शन 1 में, डिक्रीजिंग लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। -1/4 के आगे इंक्रीजिंग है, यस। -1/4 से पहले डिक्रीजिंग है, यस। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। -t से +t के बीच में इंक्रीजिंग होगा, नहीं भाई। -t क्या मतलब, -3/4 -1/2 से लेके +3/4 +1/2 तक इंक्रीजिंग होगा क्या, नहीं भाई। बीच में तो 1/4 आ रहा है जिसके अबाउट इसका -1/4 आ रहा है जिसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसका साइन कहां चेंज हो रहा है, -1/4 के अबाउट हो रहा है, -1/4 के बाद इंक्रीजिंग, -1/4 से पहले डिक्रीजिंग। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर कुछ समझने में दिक्कत गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा, तो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है, लेट f g and h be the real valued function defined on the interval 0 से 1। f of x क्या दिया हुआ बच्चा लोग हम लोग को, e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर -x स्क्वायर। ठीक है, g of x क्या दिया हुआ बच्चों हमको, x e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर -x स्क्वायर। ठीक है, h of x क्या दिया हुआ है हमको, x स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर -x स्क्वायर। A, B and C denote the respectively the absolute maximum value of f, g and h in 0 से 1। तो आपको बताना है कि कौन बड़ा है, क्या है, कौन बराबर है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग इसका पता करते हैं ना, मैक्सिमम हो कहां रहा है, नेचर कैसा है, कहां मैक्सिमम हो रहा है, ये पता करना तो जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, f डैश निकालेंगे। सबसे पहले f डैश लिखता हूं ना, इसका क्या होगा, e का पावर x स्क्वायर इंटू 2x। इसे क्या होगा, e का पावर -x स्क्वायर इंटू -2x। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, e का पावर x स्क्वायर माइनस e का पावर -x स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, ये क्या है, f डैश ऑफ x, ये कभी 0 होता है, ये कभी 0 होता है, यस 0 पे 0 होता है। और 0 से लेके 1 के बीच में e पे डलेगा 0 से 1, और ये वाले e पे डलेगा 0 से लेके -1, क्योंकि उसके सामने माइनस साइन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसा छोटा गिरेगा, और ये वाला जो रहेगा, पहला वाला रहेगा वो ऊपर जाएगा,
0 से 1 के बीच में वो 0 से e तक चले जाएगा। कौन? ये वाला। और ये वाला 1 से 1 बाई ई तक जाएगा। कहां जाएगा? 1 से 0 तक नहीं जाएगा ना बच्चों, ने ध्यान रखना, धोखे से एक्साइटमेंट में बन गया। तो 1 से कहां तक जाएगा? 1 बाई ई तक जाएगा। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला? 0 से 1 के बीच में तो ये 0 होगा नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव निकला, मतलब कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? डोमेन के एंड पॉइंट पे। कौन से वाले पे? 1 पे। तो एफ ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ए बराबर क्या है? 1। कहां पे मैक्सिमम हो रहा है? ए पे, मतलब ए पे मैक्सिमम हो रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, और वो क्या है? 1। चलिए अगला देखते हैं, जी ऑफ एक्स को देखते हैं। अब जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहां पे अब डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन, तब ये एज इट इज, फिर ये एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ई का पावर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए 0 से लेके 1 के बीच में है ना, 0 से लेके 1 के बीच में ये चीज 0 के आसपास, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। बात समझ रहे हो? 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी? लगभग क्लोज टू 1, 0.0 के 0 पे 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? जी ऑफ 0 तो 1 आने वाला है। फिर आप देखिए ये चीज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ये कहां तक जाएगी? ई तक जाएगी, 1 तक ई जाएगी। और ये क्या होगा? 1 इंटू ई माइनस 1 बाई ई। आगे चल के क्या होगा? इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये क्या होगा? ओवरऑल ये भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जी ऑफ एक्स भी कैसा फंक्शन है? जी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। तो इसका भी डोमेन हाईएस्ट वैल्यू कहां मिलेगी? डोमेन के एंड पॉइंट पे। कौन से? राइट एंड पे। जी ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम, और वो क्या होगा? बी। ओके, अब अगला देखते हैं, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका आएगा 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? ये तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो एच डैश ऑफ एक्स भी क्या है? पॉजिटिव। मतलब एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इसकी डोमेन के एंड पॉइंट पे ही मिलेगी वैल्यू। एच ऑफ 1 ही क्या होगा? मैक्सिमम। इसका मतलब सी भी क्या होगा? 1। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी निकल गया बच्चा लोग। क्या निकल गया? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक, बढ़िया, आगे तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या होता है? तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? एक फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दूंगा तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डिनोमिनेटर जो है उसको अपन बोल दो जी ऑफ थीटा, उसकी मिनिमम वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसके लिए मैं मैक्सिमम मिनिमम यूज नहीं करूंगा, इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आंसर निकालूंगा। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे दो, 3 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 डिवाइड करूंगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाएगा? साइन 2 थीटा।
और 5 ये क्या जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलिए देखिए तो क्या आएगा 1/2 प्लस 5/2, ठीक है 1/2 ये 5/2 ये, अब प्लस 5/2 कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। ओके ये सब चीजें आ गई। तब देखिए जी ऑफ थीटा क्या होगा, अब देखिए 1/2 प्लस 5/2 3 हो गया, 5/2 माइनस 1/2 कितना होता है 4/2, 4/2 कितना होता है 2, तो 2 कॉस थीटा प्लस 3/2 साइन कॉस 2 थीटा ना बच्चों, है ना, साइन 2 थीटा। अब a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ओके। एक बार फिर से देख लो, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो कोई इशू यहां तक, हाँ तो कितना हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9/4, ठीक। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 4 द 16 प्लस 9/4, तो 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 कितना होता है बच्चों 1/2, तो जी ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू आ गई 1/2, तो एफ ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1/2 डेट इज 2। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके ठीक है, ठीक। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स कॉस 1/x फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। पहले अपन एफ डैश और कहां डिक्रीजिंग है ये सब पता कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 कॉस ऑफ 1/x, ठीक, प्लस x ऐसे देखे कॉस का क्या होगा माइनस साइन 1/x, फिर 1/x से क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो एफ डैश ऑफ x कितना आ गया कॉस ऑफ 1/x प्लस 1/x साइन ऑफ 1/x, ठीक है, क्या आ गया एफ डैश ऑफ x, ओके। अब दो ऑप्शन तो इसी से रिलेटेड है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ x कितना होगा, तो डाल देते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। बच्चों इंफिनिटी डालोगे तो cos 1/इंफिनिटी मतलब cos 0, cos 0 कितना होता है 1, और यहां पे 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा, तो 1 + 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये ऑप्शन सही है, यस ये ऑप्शन सही है। अब एफ डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश मतलब एफ को दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो कॉस से क्या होगा देखिए माइनस साइन 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक, फिर प्लस 1/x साइन 1/x का कर रहा हूं ना बच्चों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका क्या जाएगा पहले 1/x करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर साइन 1/x, फिर 1/x को एज इट इज रखेंगे, साइन 1/x का क्या हो जाएगा cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया माइनस 1/x क्यूब साइन 1 cos 1/x, cos 1/x, ये क्या है एफ डबल डैश ऑफ एक्स।
अब x ग्रेटर देन 1 के लिए बोला है, तो ये क्या है पॉजिटिव, ये भी cos भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 अपॉन कुछ डल रहा है, रेडियन में डल रहा है, मतलब 57 डिग्री से कम ही डल रहा है, तो क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये भी सही हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये कभी होगा क्या, ये होगा क्या होगा, तो हम लोग इसके लिए ये दोनों पे एलएमईटी लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं एलएमईटी, कैसे एलएमईटी ये बोलता है कि एफ डैश ऑफ सी कभी ना कभी x और x प्लस 2 के बीच में लगा रहे हैं ना बच्चों, याद रखिए। तो f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ ऑफ x अपॉन x प्लस 2 माइनस एक्स के बराबर जरूर होगा, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। ठीक, तो ये क्या आ रहा है 2 इंटू एफ डैश ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं। तो बच्चों देखो एफ डैश अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है ना, तो ये आदमी 2 से बड़ा हो जाने लग गया, और ये क्वांटिटी अगर 1 से छोटी है तो आदमी ये वाला क्या होगा 2 से छोटा हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ सी क्या है, एफ डैश ऑफ सी या एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है बच्चों, ये तो पता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ये एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जो इन्फिनिटी पे जाके 1 हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी से पहले कुछ तो होगा, 1 से बड़ा ही होगा। ये क्या है एफ डैश ऑफ एक्स इन्फिनिटी पे जाके 1 जा रहा है, तो 1 पे उससे तो बड़ा ही होगा, कितना होगा वैसे भी देखा जाए तो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ 1 कितना आएगा cos 1 प्लस साइन 1, भैया ये वैल्यू 1 से तो बड़ी ही है ना, तो ये क्या आएगा साइन 1 प्लस कॉस 1। तो ऑब्वियस ही बात, वो बात तो छोड़ो, ये क्या है ये आदमी 1 से बड़ा है, तो एफ डैश ये 1 से बड़ा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये हिस्सा क्या है 1 से बड़ा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 ऑन द सेट। सेट कैसा है, ऐसे x का कलेक्शन है, सच दैट x स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x। ठीक, मतलब पूरी जगह नहीं सेटिस्फाई करना है, इसको पहले इनइक्वालिटी को सॉल्यूफाई करना है, फिर उस जो भी आपका डोमेन आएगा उसमें चेक करना रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन 9x इधर आके जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 5 माइनस 4 ले लेंगे, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या निकला बच्चा लोग डोमेन 4 और 5 के बीच में ना, 5 से बड़ा डालूंगा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, 4 और 5 के बीच में नेगेटिव मिलेगा, और यहां नहीं निकलेगा, तो मेरे को 4 to 5 के बीच में ही चेक करनी है वैल्यू। ठीक है, चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 3 है, तो कोई सेंस ही नहीं है, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल 3 है, तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मेरे डोमेन में ही नहीं आता वो। तो अब मैं f ऑफ 4 पे वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 5 पे वैल्यू निकालूंगा, मतलब इधर देखिए जो मेरा f डैश है, f डैश का कर्व बनाता हूं, ठीक है, f डैश क्या बना, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला अपवर्ड पैराबोला बना, तो ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा, उसके बाद ऐसा होगा, तो यहां पे f डैश की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0,
एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, कहां से 3 ऑनवर्ड्स, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 4 to 5 के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, यहां तो इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, राइट साइड पे, राइट एंड पे। एफ ऑफ 5 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए क्या निकल रही है, एफ ऑफ 5, तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48, माइनस 48। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। 5 का क्यूब होता है 125 इंटू 2 250, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 15, 36 इंटू 5 180 माइनस 48, 25 इंटू 15, 25 5 जा 125, 25 375, तो 250 माइनस 375 प्लस 180 माइनस 48। ठीक है ना, 25। अब देखिए ये कितना होगा, माइनस 125, ओके, प्लस 180 माइनस 48। ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये होगा 55 माइनस 48, तो आंसर कितना आएगा 7। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू निकली 7 इन 4 to 5। हमेशा के लिए नहीं है बच्चों, है ना, 4 to 5 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मेरे को इस रास्ते पे बोल रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, तो होपफुल में समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 4, हैव एक्सट्रीमम एट x इक्वल्स टू 1 एंड 2, मतलब जो p डैश ऑफ 1 है वो भी 0 है, p डैश ऑफ 2 भी 0 है ना, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, और ये भी दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, p ऑफ x को मान लेते हैं a x का पावर 4 b x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये मान लेते हैं। ओके ओके, तो अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब हमको पता है p डैश ऑफ x लिख देते हैं। p डैश ऑफ x क्या लिखेंगे, 4ax क्यूब 3bx स्क्वायर 2cx प्लस डी। पहली बात तो p डैश ऑफ 1 है भैया मेरा 0, तो मतलब 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d बराबर 0, पहला। दूसरा रिलेशनशिप p डैश ऑफ 2 पे भी एक्सट्रीमा है, तो 2 पे भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो ये 2 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 की होता है 8, 8 4 जा 32a प्लस 2 स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12b प्लस 2 2 होता है 4, तो 4c प्लस d बराबर 0। चलो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। मेरे पास अननोन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अननोन है। अब बाकी इक्वेशन कहां से लेके के लिए, लिमिट से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस p ऑफ x की जगह पॉलिनोमियल डाल दे रहा हूं बच्चों। क्या है पॉलिनोमियल, ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 2। एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, ऊपर बनेगा बच्चों ax का पावर 4 bx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के साथ आएगा बच्चों, ये भी एक्स स्क्वायर के साथ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा c प्लस 1, क्या आएगा c प्लस 1, एक c आएगा और एक 1 आएगा, प्लस dx प्लस e, इसकी वैल्यू है 2। अब बच्चों लिमिट्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए, ये किस पे अप्रोक्सीमेट करेगा, अभी हाई न्यूमरेटर लोएस्ट पावर e पे, और डिनोमिनेटर क्या होगा 0 होगा।
तो भाई साहब ऐसे में तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए नीचे वाला जीरो चले जाएगा, ऊपर वाला नॉन जीरो रहेगा, तो इसलिए भैया ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब ई जीरो हो गया, ई हटा दो। अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, लोवेस्ट पावर पे, dx पे। यहां पे किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, x स्क्वायर पे। फिर से कटेगा, d बाई एक्स बचेगा। अब उस पर फिर जीरो डालोगे तो फिर भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो भैया d भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस पे भी अप्रोक्सीमेट नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट होगा किस पे, इस पे एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस वन पे अप्रोक्सीमेट होगा, और नीचे भी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, वन। तो c प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, टू। तो c बराबर कितना हो जाएगा, वन। तो भैया तीन अननोन तो यहीं से निकल गए, d0, e0 और c1। ठीक है बच्चों, अगर आपको लिमिट्स आता है तो आप समझ गए होंगे, नहीं आता तो आपको थोड़ी सी परेशानी गई हो सकती है। ठीक है, बाकी इस पे क्यों नहीं अप्रोक्सीमेट किया, भैया लोवेस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है। तो सर ये क्यों नहीं जीरो हो सकता, c इक्वल टू माइनस वन क्यों नहीं हो सकता, तो फिर इस पे अप्रोक्सीमेट होता तो ऊपर x बच जाता। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर x बच रहा है तो x की जगह जीरो डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा, लेकिन आंसर क्या है, फाइनाइट एक नंबर टू है, टू है आंसर, जीरो तो नहीं है जो इस पे हो जाएगा। तो इसलिए इस पे आंसर निकल रहा है और c इक्वल टू वन पे निकल रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन को देख लिए, वहां से अब मेरे को क्या चाहिए, a और b। तो पहली इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b प्लस 2, सी की जगह वन डाल देते प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन क्या है, 32a प्लस 12b प्लस सी की जगह वन डाल देंगे तो 4, और डी की जगह जीरो डालना है, डी तो जीरो है, डी और ई तो जीरो है। अब सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 16a प्लस ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12b, और ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये दोनों कट गया, ये कितना निकला -4, ये कितना निकला 16a। तो a बराबर कितना निकल रहा है बच्चों, 4/16 दैट इज 1/4। a 1/4 है, यहां डाल देता हूं, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 3b प्लस 2 बराबर 0, ये दोनों कट गया। तो 3b प्लस 3 बराबर 0, तो b बराबर कितना निकल रहा है -1। तो पूरा पॉलिनोमियल की सारी वैल्यूज निकल गई। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, p ऑफ x बराबर a की वैल्यू है 1/4 x का पावर 4, b माइनस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1, और कुछ है, d और e तो जीरो है। अब हमसे क्या पूछा है, p ऑफ 2, तो x की जगह 2 डाल देते हैं, p ऑफ 2, तो 1/4 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 2 का पावर 4 होता है 16 माइनस 8 प्लस 4, तो हो गया 4, तो आंसर आ गया बच्चों 0। ओके, तो होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ रहे हम लोग आगे, एक लेट फंक्शन g, इसका डोमेन दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, को डोमेन दिया है -π/2 से π/2, g ऑफ u दिया हुआ है अपने को, ठीक है, 2 tan इनवर्स e का पावर u माइनस π/2। देन आपको बताना है g कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड है। सबसे पहले तो इवन ऑड जज कर लेते हैं। तो g ऑफ माइनस u कितना होगा बच्चा लोग, g ऑफ माइनस u 2 tan इनवर्स e का पावर माइनस u माइनस π/t, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या, g ऑफ माइनस u और g ऑफ u का कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है। इसमें कैसे लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स 1/e का पावर u, tan इनवर्स 1/e को क्या लिख सकता हूं, 2 cot इनवर्स e का पावर u माइनस π/2। अब cot इनवर्स को कैसे लिख सकता हूं, π/2 माइनस tan इनवर्स e का पावर u। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स e का पावर u माइनस π/2। ये सब क्या है बच्चों लोग, g ऑफ u है, g ऑफ माइनस u है, सॉरी ना, g ऑफ माइनस u। तो पाई माइनस π/2 कितना बचेगा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स e ऑफ u। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस g ऑफ u।
तो ध्यान रखिए, ध्यान रखने की क्या बात है कि g ऑफ माइनस यू माइनस ऑफ g ऑफ u आ गया। ये कैसा फंक्शन है? ऑड। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। क्लियर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर चुके हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर चुके हैं। और उसके बाद इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये पता करना है। तो g ऑफ u है क्या? 2 tan इनवर्स e का पावर u माइनस पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 1/1 प्लस e का पावर 2u इंटू e का पावर u, और इसका तो 0 हो गया। तो ये कभी नेगेटिव है? नहीं, e का पावर तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो भाई साहब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ऑड है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, जो अगला सवाल है वो आज के सेशन का आखिरी सवाल है। इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एओडी लगभग खत्म हो गया बच्चों, ये 2008 का सवाल है, एक ही दो सवाल बचे हैं। अगले क्लास से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फंक्शन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, डोमेन और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ए जो है वो 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, ए पॉजिटिव है और 0 से 2 के बीच में। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम कब है? तो एफ डैश निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ए माइनस। ठीक, न्यूमरेटर को एज इट इज रखे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिए तो 2x प्लस ए बनेगा। ठीक, अब बच्चों दोनों एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ये दोनों इसको क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते ना, एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिलेगा क्या, 2x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ax को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस 2ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x, फिर प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस ए, अब माइनस साइन ब्रैकेट। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2ax स्क्वायर और माइनस 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 प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स। और किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चा लोग, लास्ट बचा है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2x प्लस ए बचेगा, क्या आएगा, 2x प्लस ए। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस क्या क्या हो रहा है देखो, ये और ये कट गया। ठीक, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर, 2 2 जा प्लस 2, तो दोनों का साइन नहीं ये आ रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है ये भी माइनस है। ठीक है, सही सही है, तो माइनस 2ax स्क्वायर और ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 4ax स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि साइन सेम है,
प्लस 2x माइनस 2x, ये भी कट जाएगा, माइनस ए कितना बचेगा, माइनस 2a, और नीचे तो ये तो सेम हो गया। तो बच्चों ये हो गया, बच्चों क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 2ax² माइनस ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये पता करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहां है क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग इन -1 से 1, डिक्रीजिंग इन -1 से 1 की इंक्रीजिंग है -1 से 1 पे। अब देखिए इसके रूट्स क्या क्या है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो रूट्स है +1 और -1। डिनोमिनेटर को चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। ए को चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, ए भी हमेशा पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो एक हो गया -1 और एक हो गया 1। 1 से बड़ा नंबर डालूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, है ना, 1 से बड़ा नंबर डाल रहा हूं, देखो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। फिर -1 और 1 के बीच में डालूंगा, 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। और फिर इधर पे फिर पॉजिटिव मिलेगा, -5 मतलब -1 से छोटा डालूंगा तो। बेसिकली बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, ऊपर नीचे पॉजिटिव होता है, तो रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा। तो अगर कोई पूछेगा -1 से 1 क्या है, x अगर -1 से 1 है तो मेरा एफ डैश क्या है, नेगेटिव। x अगर क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है तो मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। बात समझ में आई, ओके, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। चलो ये तो तय हो गया डिक्रीजिंग, ये भी तय हो गया डिक्रीजिंग। अब x = 1 मिनिमा है कि मैक्सिमा है, बच्चों नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा तो खैर अलग बात है। साइन चेंज हो रहा है किसके अबाउट, x = 1 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, यस। अगर साइन चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम या मिनिमम तो हो गई, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, 2ax² - 1 अपॉन x² प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 के अबाउट चेक करने बोल रहा है, 1 के बाद ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब 1 के बाद मेरा फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। 1 से पहले क्या है, -1 से 1 पे तो नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो गया, मिनिमा। तो मिनिमम एट x = 1, x = 1 क्या है, मिनिमम, ओके। तो मिनिमम एट x = 1, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ओके। चलिए देखें, अब ये दिया है g ऑफ x। अब आपको इसके बारे में बताना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए क्या बोला है, g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, पैराग्राफ क्वेश्चन था। g ऑफ x दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके e का पावर x f डैश ऑफ x अपॉन ये dt। g डैश ऑफ x क्या है, तो g डैश ऑफ x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x। फिर जहां जहां t है वहां क्या डाल देंगे, e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर x का स्क्वायर। बच्चों इसके तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो g डैश ऑफ x e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर 2x, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। f डैश ऑफ e का पावर x, चलिए देखें, f डैश ऑफ e का पावर x, तो f डैश कितना निकाले थे अपन बच्चों, ये निकाले थे, तो वो ही डालते हैं, क्या है, टू ए ई का पावर 2x - 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में है x² प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो e का पावर 2x प्लस ए का पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इन सब का तो कोई लोचा ही नहीं है भाई साहब, इन सब का कोई लोचा है ही नहीं, ये सब के सब पॉजिटिव है। चेक किसको करना है, बस इसी को करना है। तो g डैश ऑफ x 2a e का पावर 2x - 1, इसको ही चेक करना है, बाकी सब जो बाद में लिखा है वो सब क्या है, पॉजिटिव। अब चेक करते हैं, e का पावर 2x
कि एक बार देखो अगर e का पावर 2x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, 0 पे क्या होता है, e का पावर x 1 होता है, तो 0 पे मीट करेगा, कहां पे मीट करेगा, लाइन y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू e का पावर 2x, कहां मीट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे मीट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 के बाद, x इक्वल्स टू 0 के बाद कौन बड़ा है, e का पावर 2x बड़ा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो g डैश ऑफ x पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। g डैश ऑफ x 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0। g डैश ऑफ x नेगेटिव होगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब देखो क्या पूछा है, g डैश ऑफ x इज पॉजिटिव माइनस इनफिनिटी से नहीं, g डैश ऑफ x इज नेगेटिव, ठीक है। g डैश ऑफ x चेंजेस साइन ऑन बोथ, नहीं साइन कहां चेंज करता है, इधर पे माइनस इनफिनिटी से 0 पे g डैश ऑफ x क्या रहता है, नेगेटिव रहेगा, और यहां पे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, e का पावर 2x क्या है, बड़ा है y इक्वल्स टू 1 से, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे भी ये काम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।